2 मरहले मुकम्मल हो गए, आपको सिंपल मेजॉरिटी हासिल हो गई है, 45 के ऐवान में 23 आप सीटें जीत चुके हैं जैसा कि आपने कहा। नाउ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह चुके थे अगर धांधली हुई तो फिर मैं आपकी वफाकी हुकूमत गिराने के लिए आऊँगा, और वो अब कह रहे हैं कि धांधली के ज़रिए आप जीते हैं। तीसरे मरहले के बॉयकॉट का भी इंदिया दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की तरफ से। तो किस तरह मनाएंगे पीपल्स पार्टी को, या आपको ये उम्मीद है मनाने वाले मना लेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, बनाने वाले क्यों बनाएंगे, बनाने वाले जो है वो हम ही हैं। और पीपल्स पार्टी जो है वो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने अपने तौर पे ये तरीक़ाकार अपनाया है कि वो 10 अगस्त के आखिरी मरहले तक जो है वो अपने लोगों का हौसला बढ़ाने और अपने लोगों को पूरी तरह से इलेक्शन में इन रखने के लिए जो है वो इस किस्म का एक बयानिया जो है वो चलाना चाहते हैं, जो उन्होंने पहले मरहले में जैसे ही जो है वो रिज़ल्ट सामने आए तो उन्होंने एकदम जो है वो शोर व वेला किया और मुज़फ़्फ़राबाद में लोगों को कहा कि हाँ वहाँ पे तो धांधली हुई है और उस धांधली में जो सीटें छीनी गई हैं हम वो वापस छीन लेंगे, आप यहाँ पे हिम्मत करें, आप यहाँ पे जो है वो डट के जो है वो इलेक्शन लड़ें। और अब जब मुज़फ़्फ़राबाद में इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने एक शुरू से ही सुबह 10 बजे से ही बयानिया जो है वो बनाना शुरू कर दिया। आप कोई उनसे पूछे कि 7 सीटों पे इलेक्शन हुए, 7 में से 3 पे तो आप जीते हैं। ये सारी धांधली जो है वो एक हलके में हो रही थी और 7 वाले में नहीं हो रही थी। बात सिर्फ ये है कि वो एक उनका ये यानी तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया। मगर साहब आज शहरी मेमन साहब ने कहा कि आप 2024 चलाया जाए। शहरी मेमन साहब ने कहा आपने 2024 की तारीख दोहराई है, फॉर्म 47 की हुकूमत आपकी पहले ही वफाक और पंजाब में है, खैराती मैंडेट से आप इक़्तिदार में हैं, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सब अपनी सीटें हार गए थे और हमें कहा गया था कि 2.5 साल आप ले लें, 2.5 साल हम ले लेते हैं। हमने कहा हम ऐसी खैराती मैंडेट वाली हुकूमत नहीं लेंगे। चलें, इस खैराती मैंडेट वाली हुकूमत तो वो नहीं लेना चाहते, वज़ीर आज़म तो नहीं बनना चाहते, तो ये इस खैराती मैंडेट के ऊपर सदर बने बैठे हैं। जो वोट वज़ीर आज़म ने लिए और वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म जो उन्होंने ओथ लिया, क्या वही वोट लेके सदर पाकिस्तान आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो ईवान सदर में नहीं बैठे? शर्जील मेमन साहब ज़रा तकल्लुफ़ फरमाएँ और उनसे तो जाके पूछें कि आप खैराती मैंडेट और फॉर्म 47 के वोट लेके जो है वो इधर ईवान सदर में बैठे हैं, तो ज़रा पहले उनको तो निकालें, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म से भी बात कर लें। और ये जो बात उनकी तरफ से की गई राना साहब के 2.5 साल का क्या कोई फार्मूला डिस्कस हुआ था? अपने वर्कर्स को जो है वो अपना यानी जो है वो इलेक्शन के लिए जो है वो एक इसे प्रोपेगेंडा ही आप कह सकते हैं। और राना साहब क्या ये बात दुरुस्त है जो वो कह रहे हैं कि आप लोगों की होती ना इसमें कोई ये बात दुरुस्त है जो वो कह रहे हैं 2024 के इलेक्शन के बाद आप लोगों ने ऑफर की थी कि 2.5 साल हम हुकूमत करेंगे, 2.5 साल फिर आप हुकूमत कर लें, बट उन्होंने मुस्तरद कर दिया पीपल्स पार्टी ने? ऐसी कोई बात नहीं हुई और ऐसा कोई यानी जो डॉक्यूमेंट है वो इत्तफाक से मैंने जो है वो देखा हुआ है, उसमें कोई तकरीबन 16-17 के करीब पॉइंट्स हैं कि जो तय हुए थे कि इस तरह से जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा होगी पीपल्स पार्टी और ये आइनी अहदे जो है वो लेगी। इसके अलावा बाकी और जो कॉरपोरेशंस होती हैं और चीज़ें होती हैं, यानी गवर्नमेंट में पूरी तरह से वो शरीक हैं, सिर्फ कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, बाकी हर मामले में बजट में जो उनका एक यानी शेयर बनता है उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक, वहाँ तक के मामला जो हैं वो इन ब्लैक एंड वाइट हैं और वो सारी चीज़ें उन्होंने बैठ के तय की हैं और उसके मुताबिक हर साल वो अपने उन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल एक एक करके पूरा करते हैं। और पूरा ये बजट के मौके पे आपके इल्म में होगा कि जो मीटिंग्स होती रही हैं उसमें काफ़ी बाज़ औक़ात जो है वो टेंस सूरत हाल भी पैदा होती रही है। तो जो तय हुआ था, जो गवर्नमेंट को फॉर्म करने का फार्मूला, गवर्नमेंट को चलाने का फार्मूला जो तय हुआ था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसके ऊपर जो है वो बड़ी सच्चाई के साथ जो है वो हमेशा अमल किया है और आइंदा भी जितना अर्सा भी ये कोलिशन पार्टनरशिप कायम रहती है उसके ऊपर अमल करेगी।